की वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। यहां मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मंत्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रकाश जारवाल जी, शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक हिमांशु जी, यहाँ पर आए एजुकेशन डिपार्टमेंट की हमारी सारी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और सबसे जरूरी यहाँ पर आए सारे इलाके के बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों और स्कूल के सभी प्यारे बच्चों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज हम इस शानदार स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पे संगम विहार और देवली वाले इलाके में हमेशा ऐसा माना जाता था कि सुविधाओं की कमी है, हमेशा ऐसा माना जाता था कि सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, हमेशा ऐसा माना जाता था कि हमें मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना होगा, वो सरकारी स्कूल जो टूटे फूटे होते हैं, वो सरकारी स्कूल जहां पे लाइट नहीं होती है, वो सरकारी स्कूल जहां पे पंखे मोड़ के टूट गए होते हैं, वो सरकारी स्कूल जहां पे पीने का पानी नहीं होता है, वो सरकारी स्कूल जहां टॉयलेट साफ नहीं होता है, वो सरकारी स्कूल जहां पे बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होती हैं, हम लोग ऐसा मानते थे कि हमें मजबूरी में अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी माताएं बहनें हैं, हमारे बहुत सारे भाई आए हुए हैं जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, काम करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएं। और बहुत सारे यहाँ पे हमारी माताएं और बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजा तो बच्चे को अच्छा भविष्य नहीं मिलेगा। घर का खर्चा नहीं चलता था, लेकिन फिर भी बच्चे को सोचते थे कि हम कैसे अच्छा भविष्य दें। लेकिन ये संगम विहार की खुशकिस्मती थी, ये देवली की खुशकिस्मती थी और ये दिल्ली वालों की खुशकिस्मती थी कि 2015 में दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी जैसा मुख्यमंत्री मिला, जिनको आपके बच्चों की आपसे ज्यादा चिंता थी। ये दिल्ली वालों की खुशकिस्मती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने ठान लिया, उन्होंने ठान लिया कि चाहे कोई बच्चा अमीर परिवार से हो या चाहे बच्चा गरीब परिवार से हो, बच्चों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। कोई एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। एक बच्चा अगर गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि उसे दुकान में बैठना पड़ेगा या उसे मैकेनिक बनना पड़ेगा या किसी के घर में काम करना पड़ेगा। और पिछले 8 साल में जो दिल्ली में शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आई है, आज उसका नतीजा है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। ये उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि पिछले 7 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ये उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि हर साल हजारों बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और ये उस शिक्षा क्रांति का नतीजा है कि पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति का नतीजा है। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि संगम विहार, देवली जैसे घनी आबादी वाले इलाके में
ऐसे इलाके में जहां पे सड़क बनाना मुश्किल है, यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा शानदार स्कूल बना के खड़ा कर दिया है। मुझे इस बात पर गर्व है। जब आप आइए संगम विहार से और देवली से होते हुए आप कच्ची सड़क पे अंदर जब घुसते हैं तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा चमकता हुआ शानदार स्कूल यहाँ पे इलाके के बच्चों को मिल सकता है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। स्कूल अच्छा है कि नहीं है? किस किस को स्कूल अच्छा लग रहा है? मजा आएगा स्कूल में पढ़ने में? मुझे भी इस बात का भरोसा है कि जो सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं खुश होके स्कूल आएंगे, यहाँ पे शानदार पढ़ाई करेंगे और ना सिर्फ अपने परिवार का, ना सिर्फ अपने स्कूल का, पर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे इस संगम विहार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ऐसा शानदार स्कूल बनाने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब आभार व्यक्त करें, क्योंकि एक समय दिल्ली के स्कूलों के नाम कुछ इस तरह जाने जाते थे। टेंट वाला स्कूल, गड्ढे वाला स्कूल, टीन वाला स्कूल, एसपीएस वाला स्कूल, और आज हम कहते हैं पायलट स्कूल, एक्सेलेंस स्कूल, स्विमिंग पूल वाला स्कूल, हॉकी टर्फ वाला स्कूल। तो एक बार जोरदार तालियां इन बदलाव के लिए। और एक एक विद्यालय से आज 40, 51, 55, 53 बच्चे नीट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली इस दिल्ली के सारे शिक्षा परिवार के लिए। साथ ही हम एक बार जोरदार ताली अपनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और उनकी टीम इंजीनियर्स के लिए भी जोरदार बजाएं एक बार, जिनके कारण हम ये बेहतरीन भवन बना पाए। और अब तुमसे ही ऊंचा है जग में दिल्ली की शिक्षा का भाल, शत शत वंदन आज तुम्हारा भारत माँ के लाल। संयम, साहस और धैर्य की तुम सच्ची परिभाषा, शिक्षा के गौरव से बढ़कर कोई न निज अभिलाषा, कोई न निज अभिलाषा, कोई न निज अभिलाषा। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल को संबोधन के लिए। एक बार ऊपर जोरदार तालियां आप लोग बजाएं और सम्मान करें। अनुरोध सर से संबोधन। भारत माता की इंकलाब, वंदे। आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दिल्ली सरकार खूब सारे काम कर रही है। रोज मैं कहीं ना कहीं दिल्ली में किसी ना किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ। कहीं सड़कें बन रही होती है, कहीं पानी, कहीं बिजली, कहीं फ्लाईओवर। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब किसी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ। महीने में दो तीन नए स्कूल पूरी दिल्ली में बन रहे होते हैं। दो तीन स्कूलों का उद्घाटन हर महीने करने जाता हूं। इतने ही शानदार स्कूल पूरी दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है, जब स्कूलों का उद्घाटन करने जाता हूं, जितनी खुशी लोगों के, बच्चों के चेहरे पे दिखाई देती है स्कूलों में, आज भी जितनी खुशी आप सब लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रही है, वो और किसी काम में दिखाई नहीं देती जितनी स्कूलों के उद्घाटन में दिखाई देती है। हमारे में से बहुत सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं बहुत गरीब परिवार से आते हैं। सारा दिन आदमी मेहनत करता है, अलग अलग, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई मजदूर है, कोई प्लम्बर है, कोई किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कारपेंटर है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है। कई घर तो ऐसे हैं जिसमें गुजारा नहीं चलता। माँ भी काम कर रही होती है, पिताजी भी काम कर रहे होते हैं, दोनों की कमाई मिला के भी गुजारा नहीं चलता। और प्राइवेट स्कूल वालों ने छोटे से छोटे
टुच्चे टुच्चे प्राइवेट स्कूल भी ले लो आप, उन्होंने भी अपनी फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि एक आम आदमी अब अपने बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं बचा। तो मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा करते थे। इतनी मेहनत करने के बाद, माँ बाप के कमाने के बाद, दोनों के कमाने के बाद भी घर में पैसा नहीं बचता था, मजबूरी में भेजते थे सरकारी स्कूल। और जैसा अभी आतिशी मैडम ने बताया, सरकारी स्कूलों का इतना बेड़ा गर्क था, सारी दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चूहा करती थी, सारे नीचे बोरी पे बैठा करते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, बच्चे फेल होते थे। मैं भी राजनीति में आने के पहले झुग्गी झोपड़ियों में, एनजीओ में काम किया करता था। एक हम देखते थे सरकारी स्कूलों में उस टाइम इतनी बुरी हालत होती थी, साल 2 साल माँ बाप अपने बच्चों को भेजते थे सरकारी स्कूल में, फिर नाम कटा के कहते थे पढ़ाई तो होती नहीं है, टाइम खराब कर रहा है, चल तू भी काम पे लग जा। होता है कि नहीं होता? अपने बच्चों को भी काम पे लगा लेते थे, भाई 2 पैसे तो कमा के लाएगा। लेकिन अब ये हालत नहीं बची। हमको 7-8 साल ही हुए दिल्ली में काम करते करते। जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हो गया। पूरी दिल्ली के अंदर अब सरकारी स्कूलों का काया पलट हो रहा है। इतना शानदार स्कूल अभी मैं आपके सामने घूम के आया। आप लोग घूमे कि नहीं घूमे स्कूल में? किस किस ने देखा स्कूल? हाथ खड़े करके बताओ। कईयों ने अभी नहीं देखा, जाने से पहले एक राउंड मार लेना पूरे स्कूल का। बहुत शानदार स्कूल बना है, क्लासरूम बहुत अच्छे बने हैं, लेबोरेटरी बहुत अच्छी बनी है, बहुत शानदार स्कूल बना है। कई जितने मैं समझता हूं इस देवली विधानसभा के अंदर जितने छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होंगे, सबसे ज्यादा अच्छा स्कूल अब सारे प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। सबसे अच्छा स्कूल अब आपका ये बना है। अब अपने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। मेरा एक बेटा एक बेटी है, उनसे अलग नहीं मानता मैं आपके बच्चों को। जैसी शिक्षा मैं अपने बच्चों को देता हूं उससे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा मैं आपके बच्चों को। आपके बच्चों को भी बड़ा होकर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अभी आपके विधायक ने जैसे बताया, यहां से कई बच्चों का नीट में पास हो गए। नीट का मतलब डॉक्टरी का इम्तिहान जो होता है। कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं सरकारी स्कूलों से, कई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। जेई सबसे मुश्किल परीक्षा होती है, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अब इंजीनियर बनने लग गए। तो अब इंटेलिजेंस जो है वो पैसे की मोहताज नहीं होती। ऐसा नहीं कि अमीरों के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, गरीबों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। अभी तक गरीबों के बच्चों को अवसर नहीं मिलते थे, अभी तक गरीबों के बच्चों को मौका नहीं मिलता था। अब हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अब आपके बच्चों को मौका मिलेगा। देखना आपके बच्चे क्या करिश्मा करके दिखाते हैं बड़े होके। यही बच्चे आपका भी नाम रोशन करेंगे और यही बच्चे देश का भी नाम रोशन करेंगे। पानी का करा रहा हूं बहन जी इंतजाम। अभी आपके विधायक से मैं पानी की बात कर रहा था। चिंता ना करना, मेरी नजर में है ये पूरा इलाका, संगम विहार देवली, यहाँ पे पानी की चिंता है। मेरी जिम्मेदारी है, पानी का भी इंतजाम कर रहा हूं। अभी सीवर की लाइनें तो डल रही है ना सारी जगह, सड़कें भी बनानी चालू कर दी। पानी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको पता है कितनी तकलीफ के साथ और कितनी मुसीबतों के साथ हम सरकार चला रहे हैं। पानी का भी इंतजाम करेंगे। अभी जब मैं आया, हमने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पे माला चढ़ा के उनका सम्मान किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान केवल माला चढ़ाने से नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर कह के गए थे कि अगर आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब भी बहुत गरीबी में जिए थे, लेकिन वो लंदन से डिग्री करके आए थे, ऑक्सफोर्ड से डिग्री करके आए थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री, अमेरिका से डिग्री करके आए थे। उन्होंने पढ़ाई करी थी, इसीलिए वो आगे बढ़े। तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, और इस स्कूल का नाम भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखेंगे इस स्कूल का नाम। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चे बड़े होके खूब फलें फूलें, आगे बढ़ें, आपका भी नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, प्रतिभा इन विद्यालयों में कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे 2 बच्चे इस अवसर पर आपको आपका एक पोर्ट्रेट गिफ्ट करना चाहते हैं इस स्कूल के। तो बंटी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगम विहार, और जोरदार तालियां। ये बंटी ने दोनों पोर्ट्रेट बनाए हैं, आदरणीय सर का और मैडम का। बंटी अब इस पेंटिंग को सर को गिफ्ट कर रहा है। देखिए जोरदार तालियां, ये प्रतिभा। और जोरदार सब लोग खड़े होकर सम्मान करें, जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके बजाएं इस बच्चे के लिए, सरकारी स्कूल की प्रतिभाओं के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब चले थे कभी जमीन से मगर आसमां तक पहुंच गए। शिक्षा निदेशक सर, हम आपकी सरपरस्ती में कहां से कहां पहुंच गए। अब अनुरोध सर से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, शिक्षा मंत्री मैडम आतिशी जी, एरिया एमएलए श्री प्रकाश जी, सेक्रेटरी एजुकेशन, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व के अंदर हर साल दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग को 25% से ज़्यादा बजट मिलता है और उसके तहत दिल्ली के हर कोने के अंदर ऐसी शानदार बिल्डिंग बनाई गई हैं और संगम विहार के अंदर भी इतने रिमोट और टफ एरिया के अंदर भी इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई गई और ये बिल्डिंग के अंदर हर तरीके की सुविधा है और इस स्कूल